नमस्कार मित्रों। आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही चर्चित विषय को लेकर आया हूं आपके समक्ष, जो है तुलसी की भक्ति धारा अथवा तुलसी के काव्य में भक्ति के कौन कौन से स्वरूप हैं, इन्हीं को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक और आपसे आकांक्षा है कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियोस पहुंच पाएँ। तो विषय है राम की भक्ति, तुलसीदास की भक्ति भावना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, जो वाल्मीकि रामायण को आधार करके लिखा हुआ उनका ज्ञान ग्रंथ है, एक तो रामचरितमानस, दूसरा होता है कवितावली। तो अगर हम भक्ति भावना की बात करें तो राम को उन्होंने अपना सेवक और स्वयं को सेव्य माना है। राम की सेवा ही उनका परम कर्तव्य है, चाहे उनने स्वयं के रूप में माना हो अथवा राम के जो प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, उनके रूप में उन्होंने राम की सेवा के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो अद्वितीय है। उससे पहले मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने जो रामचरित की रचना की, जब किसी भी काव्य की रचना होती है, महाकाव्य की, तो उससे पहले उसके उद्देश्य लिखे जाते हैं, मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण में ही उन्होंने अपनी बात रख दी कि आप ये जो संसार के लिए मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह राम की सेवा के लिए, राम के चरित्र के लिए, पारिवारिक चरित्र के लिए, और कैसे हमारा मानव जीवन हो, भारतीय समाज हो, भारतीय परिवार की व्यवस्था हो, उसको स्वरूप को दर्शाने के लिए मैं इसका निर्माण कर रहा हूँ। और उस बात के अलावा भी वह लिखते हैं कि अगर आपको ये सब बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं, आपको नहीं प्रतिपाद्य उतना हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर वो लिखते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अगर किसी को इससे सरोकार नहीं है तो मैं अपने स्वांता सुखाय, खुद के सुख के लिए इस रामचरितमानस का निर्माण कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, रच रहा हूँ इसको। तो ये बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। अब बात आती है राम की भक्ति की। तो भक्ति में जैसा कि आपको बताया गया है कि उन्होंने स्वयं को दास के रूप में स्वीकार किया है, और उसमें उस दास्य भावना से ही राम के प्रति उनकी भक्ति भावना भी प्रकट होती है। हाँ, जैसा कि तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गाड़। सेवक सेव्य का जब तक भाव नहीं होगा, इस भवसागर से, इस संसार सागर से हम पार नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने दैन्य की प्रधानता को अपनाया है और सेवा भाव के माध्यम से ही वो राम को पाने की इच्छा करते हैं, और कहते हैं कि संसार में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, इस तरह की भावना नहीं है। राम उनके सेवक हैं, मैं उनका सेव्य हूँ, सेवक हूँ, वो मेरे सेव्य हैं। राम सो बड़ो है कौन, मूसो कौन छोटो, राम से खरो है कौन, मूसो कौन खोटो। ये भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम से बड़ा ना तो कोई है, ना मुझसे छोटा कोई है। अपने आप को एक छोटे से छोटी इकाई बता देना और राम के चरित्र को विशाल बता देना, और कह देना कि राम और उनकी सेवक सेव्य भावना इतनी है, उनकी सेवक के प्रति भी भावना किस तरह से होती है राम की, वह उन्होंने एक चौपाई में स्पष्ट किया है कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम के सेवक, एक प्रमुख सेवक के रूप में भरत का नाम भी आता है। तो राम के इतने बड़े सेवक जो भरत हैं, लेकिन राम का अपने सेवक के प्रति क्या भाव है, तो वही इस चौपाई में उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है कि भरत सरिस को राम सनेही। भरत जैसे व्यक्ति के जो स्नेही, स्नेह करने वाले राम हैं, वो कैसे राम हैं? तो कैसे राम है? जग जप राम राम जप जे। पूरा संसार जिस राम का जप करता है, राम के नाम का स्मरण करता है, और वह राम किसका स्मरण करते हैं? भरत का स्मरण करते हैं। तो राम की भी अपने सेवक के प्रति क्या भाव है, उसको भी तुलसीदास जी ने अपने इस ग्रंथ में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। और लिखा है कि राम जप राम जप राम जप बावरे, और घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इस भवसागर की जो भवसागर रूपी जो समुद्र है, अगर उसको पार करना है तो हमें राम के नाम को ही पकड़ के चलना होगा। ऐसा भाव तुलसीदास जी इस चौपाई दोहे के माध्यम से लिखते हैं, और कहते हैं तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय
कि की सारी भूमिकाएं आपको प्राप्त होंगी, उसमें चाहे वो दैन्य हो, दीनता के का विषय हो, मानवमर्षता हो, भय दर्शना हो, भर्त्सना हो, अथवा आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारणा का समावेश तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने अपनी भूमिका के लिए एक उदाहरण के लिए भर्त्सना नामक भूमिका का परिचय भी उन्होंने निम्न पंक्तियों से दिया है। आप स्पष्टता समझ सकते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत उसकन की। प्रभु राम की सामर्थ्य पर भक्ति का पूरा विश्वास है। भक्त मोक्ष नहीं लेता, अपितु जन्म जन्मांतर तक राम के चरणार बिंदुओं में लीन रहकर उनकी भक्ति पाना चाहता है। और इसी संदर्भ में भक्त की और राम की जो संबंध है उसको स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो वह कहते हैं तुलसीदास जी, ना मुझे अर्थ चाहिए, न अर्थ न धर्म की बात मैं करता हूँ, न काम और रुचि, न मेरी कुछ कामना है। काम से अर्थ है यहाँ पर कामना, जो मानव की जितनी भी आशाएं होती हैं, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो भी मुझे नहीं चाहिए। गति न चहो निर्वाण, ना मुझे निर्वाण चाहिए। निर्वाण से अर्थ है यहाँ पर महोदय हो जाना। महोदय अर्थात व्यक्ति का उदय ऐसा हो जाना कि इस भवसागर से वो पार हो जाए, वो निर्वाण हो जाए उसका। तो यह भी वह नहीं चाहते हैं तुलसीदास। क्या चाहते हैं कि जन्म जन्म रति राम पद, इस जन्म जन्मांतरों तक वह राम के पदों की मुझे रति रहे, प्रिय रहे, मुझे राम के चरणों की सेवा करने को मिल जाए। यह वरदान नाम, यही मेरा वरदान है। यही मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं राम के चरणार बिंदों की सेवा करता रहूँ। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान भक्ति का विवेचन किया है। ज्ञान को भी उन्होंने अपने प्रतिपाद्य में रखा है कि ज्ञान का भी मानव जीवन के उत्थान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्ग को कठिन एवं भक्ति मार्ग को सरल प्रतिपादित किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान मार्ग है, इस ज्ञान मार्ग से अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, राम पद को प्राप्त करना चाहेंगे, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने कठिन माना है। परंतु उन्होंने भक्ति मार्ग को बहुत ही सरल माना है कि हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। वह सरल भाव उन्होंने दर्शाया है। यथा रूपा शक्ति को निम्नलिखित पंक्तियों में उन्होंने दिखाया है। कोटि मनुज लजाव निहारे, सुनो कि कहूँ को आही तुम्हारे। तुलसी की भक्ति पद्धति में अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग करना, रक्षा का विश्वास, कारुण्य, आत्मनिरपेक्ष भी मिल जाता है। तो ये सारी चीजें तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो या उनकी भक्ति भावना हो, भक्ति काव्य हो, उसमें समाहित होता है। और इस प्रकार से तुलसीदास जी राम के चरणों में रत रहते हुए राम को पाना चाहते हैं, उन्हीं चरणों के दास बने रहना चाहते हैं। यही दास्य भाव उनकी भक्ति भावना का शीर्ष स्थल है और इसी पर वो हमेशा बने रहना चाहते हैं, सर्वदा रहना चाहते हैं। यही तुलसी की भक्ति भावना का मूल मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कालांश को यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।